नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। द इंडिया सागा में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। 5 साल में दूसरी बार महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल हुई है। इस बार एनसीपी नेता अजित पवार ने अपने ही चाचा और पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार के खिलाफ बगावत कर दी और एनडीए में जाकर के शामिल हो गए। इसके साथ ही उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली। ये जो सियासी ड्रामा हुआ है महाराष्ट्र में, इसका ये अंत नहीं है बल्कि एक लंबी शुरुआत है। महाराष्ट्र में शरद पवार के खिलाफ बगावत का जो ये गेम प्लान था, बहुत लंबे समय से चल रहा था। अब जाकर के अजित पवार को उसमें सफलता मिली है। ऐसा ही गेम प्लान 1 साल पहले शिवसेना के साथ भी हुआ था, जब पार्टी में फूट पड़ी थी और राज्य में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने थे। महाराष्ट्र की राजनीति में यह धमाका तब हुआ था जब 2 जुलाई को अजित पवार 8 विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे और शपथ ले ली। शपथ लेने वाले नेताओं में कई ऐसे नेता थे जो शरद पवार के पुराने साथी भी हैं, जिनमें दिलीप वासले, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और सहन मुशर्रफ का नाम शामिल है। ये वो नेता हैं जो कभी शरद पवार के बहुत करीबी हुआ करते थे। लेकिन सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अजित पवार की इस बगावत में उनके साथ प्रफुल्ल पटेल भी शामिल थे, जिन्हें पार्टी ने कुछ दिन पहले ही कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया था। अजित पवार को पार्टी में साइडलाइन किए जाने और उनकी असंतोष की खबरें आए दिन आती रहती थी। लेकिन हाल ही में जब सुप्रिया सुले को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, तो अजित पवार को दूसरी बार झटका लगा। वो इस बात से बेहद खफा हुए। लेकिन जैसे ही रविवार को अजित पवार विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे, कुछ ही देर में पूरी कहानी बदल गई। अजित पवार ने ऐसा गेम प्लान किया जिसमें चाचा शरद पवार चारों खाने चित्त हो गए। अब एनसीपी ने अजित पवार और उन 8 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना लिया है, जिन्होंने शिंदे सरकार में शपथ ली है। इस मामले में कानूनी विशेषज्ञों की माने तो अजित पवार के नेतृत्व में एनसीपी विधायकों का फैसला कोई बहुत बड़ा कानूनी दिक्कत नहीं है। 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी के पास 53 विधायक हैं। अब दल बदल विरोधी कानून से बचने के लिए अजित पवार और उनके गुट को कम से कम 36 विधायकों का समर्थन चाहिए होगा। अजित पवार गुट की ओर से राजभवन को एक पत्र सौंपा गया था, जिसमें यह दावा किया गया था कि उनके पास एनसीपी के 40 से अधिक विधायकों के अलावा 9 विधान परिषद में से 6 विधान परिषद सदस्यों का भी समर्थन हासिल है। बहरहाल महाराष्ट्र की राजनीति पल पल बदल रही है, उस पर मेरी नजर बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें और द इंडिया सागा देखते रहिए।